स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। सब्सक्राइब प्लीज, लाइक एंड शेयर कमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द संपदा, क्योंकि हिंदी का जो व्याकरण का जो पार्ट होता है वह 3 पार्ट होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार ऑलरेडी मेरे चैनल में पढ़ाया जा चुका है। अब बारी आ रही है शब्द विचार की। तो शब्द विचार में हम आज देखेंगे शब्द क्या है, शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है ना। तो देखते हैं शब्द क्या है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो देखते हैं शब्द क्या है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्णों का ऐसा मेल हो जो क्या करे, वर्णों का ऐसा सार्थक मेल हो जो क्या करे, कुछ ना कुछ अर्थ व्यक्त करता हो। ठीक है ना। और कम से कम 2 वर्ण होने चाहिए और 2 वर्ण से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो शब्द क्या है, 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल है जो एक निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति करता हो, वही शब्द है। देखिए, कुछ परिभाषाएं विद्वानों ने दिया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं महर्षि पतंजलि। उन्होंने कहा है, शब्द वह है जो कानों से सुना जा सके, बुद्धि से ग्राह्य हो सके, ठीक ना, ग्रहण किया जा सके, प्रयोग से सिद्ध हो और जो आकाश व्यापी हो, जो आकाश में गूंजता रहे, वही शब्द है। ठीक है ना। श्रृंगार प्रकाशकार ने शब्द की अपनी परिभाषा देते हुए कहा है कि जिसके उच्चारण से अर्थ की प्रतीत हो उसे शब्द कहते हैं। दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट हो रहा है कि जो क्या हो, एक वास्तविक अर्थ, एक बहुमूल अर्थ का व्यक्त करता हो, कुछ ना कुछ अर्थ व्यक्त करता हो, वही क्या है, शब्द है, बकाया शब्द नहीं है। आगे देखते हैं शब्द और पद के में अंतर। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे में होना चाहिए। देखिए, शब्द क्या है। शब्द अनेक वर्णों से बने हुए अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अनेक वर्णों से, 2 या 2 से अधिक वर्णों से। जबकि पद क्या है, पद इन सार्थक मतलब अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। मतलब शब्द जो होता है एक वर्णों का समूह होता है, पद जो होता है वही शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना, तो उसे शब्द को पद कहते हैं। पद की परिभाषा, वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्द को पद कहते हैं। जैसे देखिएगा, एक राम आम खा रहा है। ओके, तो देखिए, इस वाक्य में राम और आम शब्द का पद परिचय है। ये माने पद परिचय हो गया। पद परिचय क्या होगा, संज्ञा, दोनों संज्ञा है। आम शब्द का पद परिचय है संज्ञा, ठीक है ना। और खा रहा है का पद परिचय क्रिया हो गया। तो जो वाक्यों में प्रयोग किया जाए और एक निश्चित अपनी अभिव्यक्ति करे, एक अपनी निश्चित पहचान बताए, वही पद है। ठीक है ना। तो निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि जब वर्णों का सार्थक समूह शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा या प्रयोग किया जाए तो वो क्या है, शब्द है। मतलब वर्णों का सार्थक समूह जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाए वो क्या है, शब्द है। और जब उसी सार्थक समूह शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वह शब्द न रहकर क्या बन जाता है, पद बन जाता है। साधारण शब्दों में जो स्वतंत्र रूप से रहे, वर्णों का सार्थक समूह रहे, वह क्या है, शब्द है। और वही वर्णों का सार्थक समूह यदि वाक्य में प्रयोग किया जाए तो फिर वो शब्द ना रहकर क्या हो जाता है, पद हो जाता है। ओके, आगे बढ़े। अब देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। ओके, पहला जो उन्होंने किया है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। दूसरा उन्होंने व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। तीसरा रूप प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। चौथा जो है अर्थ के आधार पर। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। इसके 5 प्रकार होते हैं: तत्सम, तद्भव,
देशज, विदेशज और संकर। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं। ओके, इसके आधार पर 3 होते हैं। पहला है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जो तीसरा है रूप या प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, उसके 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। जो अर्थ के आधार पर होता है, इसके 4 प्रकार होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। कहीं कहीं आप किसी व्याकरण में की बुक में आपको अर्थ के आधार पर 2 प्रकार मिलेंगे, उसको आगे मैं बताऊंगा। ओके, तो ये हो गया शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरण के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 5 हैं। रचना के आधार पर 3 हैं। अर्थ के आधार पर 4 हैं और व्याकरण के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 2 हैं। ये याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पुटअप होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं शब्द क्या है। फिर से देख लीजिए, वही जो मैं बता रहा था, शब्द के 2 प्रकार। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे घर, पाठ, चल, जिसका कुछ अर्थ निकले। शब्द के 2 प्रकार, यही कहीं कहीं आपको क्या मिलता है, अर्थ के आधार पर। ध्यान रखिएगा, यह सार्थक शब्द आया है अभी मैं जो बताने वाला हूं। इसके 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या है? वे शब्द जो एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे घर, शाला। व्याकरण में सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। ओके, तो जब हमारी परिभाषा क्या कह रही है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, तो फिर यहां से निरर्थक शब्द कैसे आ गया? क्योंकि जब वो सार्थक नहीं है तो वह तो शब्द नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन ये निरर्थक शब्द इसलिए बताया जाता है कि वे शब्द, पहले तो हम देख लेते हैं निरर्थक शब्द क्या है। वे शब्द जो कोई अर्थ नहीं देते किंतु सार्थक शब्द के साथ आकार मिलकर अर्थ में विस्तार करते हैं। क्या करते हैं? कोई सार्थक सा अर्थ नहीं देते किंतु सार्थक शब्दों के में आकर मिल करके अर्थ में विस्तार कर देते हैं। जैसे देखिएगा, घर बार, कपड़ा लत्ता। व्याकरण में निरर्थक शब्दों का अध्ययन नहीं किया जाता, इसलिए और छोटी क्लासों में इसका प्रकार इसलिए बांट दिया जाता है ताकि बच्चा ये जान जाए कि शब्द कौन है कौन नहीं है। ओके, अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इस आधार पर शब्द के 5 प्रकार बताए गए हैं, आपने ऊपर देख लिया ही। देखते हैं तत्सम क्या है। तत्सम जो है, वे शब्द जो संस्कृत के हैं, यथावत ज्यों के त्यों हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में समझिए, वे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द हैं और जिनका बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में क्या किया गया, हूबहू प्रयोग कर लिया गया, उन्हें क्या कहा गया? तत्सम। जैसे पितृ, श्रावण, फाल्गुन, ज्येष्ठ, भाद्रपद, ठीक है ना, गृह, क्षेत्र, अग्नि, ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे? आपके तत्सम कहलाएंगे। ओके, अब तद्भव क्या है? वे शब्द जो संस्कृत के हैं और परिवर्तन होकर हिंदी में आए हैं। परिवर्तन के कारण उच्चारण सुविधा व आवश्यकता है। परिवर्तन का जो कारण था वह उच्चारण है, सुविधा है, उच्चारण का सुविधा और आवश्यकता। ओके, तो दूसरे शब्दों में तद्भव वो शब्द हैं, वे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं और जिनका रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है, उन्हें क्या कहा गया? तद्भव कहा गया। ओके, अब देखिए, जैसे पितृ से पिता बना, श्रावण से आपका सावन बना, फाल्गुन से अब फागुन, ज्येष्ठ से जेठ, भाद्रपद से भादो, गृह से घर, क्षेत्र से खेत, अग्नि से आग, बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे। तो इनको एक शब्द कुछ महत्वपूर्ण है जिनको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, उनको याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं देशज शब्द क्या है। देशज वे शब्द हैं जो एक वर्ग, जाति, समुदाय की बोली के हैं और लेखक के माध्यम से हिंदी में आ गए हैं। मतलब यह है कि जो स्थान विशेष में प्रयोग किए जा रहे हों, एक स्थान विशेष से होकर आए हों, वे शब्द क्या कहलाएंगे?
देशज शब्द कहलाएंगे। जैसे लोटा, रोटी, खाट, चूहा, ठीक ना, ये सभी शब्द क्या हैं, हमारे देश के शब्द हैं और इनका प्रयोग खूब ज़्यादा होता है। इसलिए याद रखिएगा देशज शब्द वे हैं जो हमारे देश प्लस जा, ध्यान रखिएगा, देश प्लस जा, देश का मतलब जो देश में जन्म लिया हो, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, देशज कहलाएंगे। ओके। विदेशज देखिए, वे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं और सुविधा और आवश्यकता के कारण क्या कर ले गए हैं, हिंदी में स्थान पा गए हैं, जिनके उर्दू और अंग्रेजी के शब्द, बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे जो क्या हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जो उर्दू के हैं, पुर्तगाली के हैं, अरबी के हैं, फारसी के हैं, ये सभी शब्द हिंदी में खूब ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं और ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अलमारी, इलाज, हाजिर, कोट, पेन, कॉपी, स्टेशन, ये सभी शब्द क्या कहला रहे हैं, आपके विदेशज शब्द कहलाते हैं। इन्हें आगत भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, आगत शब्द कहा जाता है। ओके। क्यों, आगत का मतलब आना होता है, जो कहीं से चल के आए हों, क्योंकि हमारे देश में क्या बहुत सारे विदेशी लोग आकर रहे हैं, राज्य किए हैं, इस कारण वो अपनी कुछ न कुछ छाप छोड़ करके चले गए हैं। अब देखते हैं अगला जो है, पांचवा जो प्रकार है वह है संकर शब्द। दो भिन्न स्रोतों, ये क्या है, दो भिन्न स्रोतों अथवा भाषाओं से आए हुए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को क्या कहा जाता है, संकर कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो ऐसे शब्द जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं या स्रोतों से मिलकर बना हो, वो शब्द क्या कहलाएंगे, संकर शब्द। संकर का मतलब होता है मिलना, ठीक है ना, मतलब दो शब्दों से जो मिलकर बने हो और दोनों शब्द क्या हो, अलग अलग भाषाओं के हो। जैसे देख लीजिए, जेब खर्च, जेब प्लस खर्च, जेब जो हो गया आपका पुर्तगाली का और खर्च क्या हो गया, फारसी का हो गया। जिलाधीश, जिला जो आपका अरबी का हो गया, धीश क्या संस्कृत का हो गया। रामदीन, राम आपका संस्कृत हो गया, दीन फारसी का हो गया। राम गुलाम, राम आपका संस्कृत का हो गया और गुलाम फारसी का हो गया। हेड मुनीम, हेड आपका अंग्रेजी का, मुनीम क्या हिंदी का शब्द है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल आपका अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का। तिमाही, टी प्लस माही हिंदी फारसी। सीलबंद, सील आपका अंग्रेजी का हो गया, बंद फारसी का हो गया। नाकाबंदी, नाका प्लस बंदी, तो नाका आपका हिंदी का हो गया, बंदी फारसी का हो गया। छायादार जो है, छायादार आपका क्या हो गया, छाया संस्कृत का, दार फारसी का हो गया। इस प्रकार सभी शब्द क्या कहलाएं, संकर शब्द। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, अगले वीडियो में हम देखेंगे इनके अन्य जो वर्गीकरण हैं उनको। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। तो मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए